जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MSc स्टडी में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे आरएनए के बारे में, यानी आरएनए के बारे में संपूर्ण डिटेल्स समझना है। यदि डीएनए के बारे में आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। डीएनए के बारे में पूरी तरह से समझा दिया गया है। तो इसमें आरएनए के बारे में समझना है, यानी डीएनए और आरएनए ये क्या होता है। मानव शरीर का जो कोशिका है उसमें केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो इसमें समझना है कि आरएनए क्या है। तो देखते हैं आरएनए के बारे में। तो इसमें लिखे हैं कि आरएनए का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं कि आरएनए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूरा नाम। ये आपको याद कर लेना है, यानी आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं सेकंड क्या है। आरएनए डीएनए से ही बनता है, इसलिए इसे संकरण आरएनए भी कहा जाता है। देखिए आरएनए का जो मानव बॉडी में निर्माण होता है वह डीएनए से ही होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से। इसलिए इसको आरएनए को संकरण आरएनए भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसकी संरचना, यानी इसका जो आरएनए का स्ट्रक्चर होता है यानी संरचना होता है वह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कह सकते हैं कि इसका आरएनए का जो संरचना होता है इसे सिंगल स्टैंडर्ड इसका होता है, यानी आरएनए का संरचना इसका स्ट्रक्चर। तो इसमें अब नेक्स्ट है क्या, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। देखिए इसमें आरएनए जो है, आरएनए में जो प्रोटीन मौजूद होता है तो उस शुगर को क्या कहा जाता है, राइबोज शुगर, यानी आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट है इसके नाइट्रोजन बेस में। देखिए यार आरएनए जो है इसमें नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन तत्व नहीं है, या क्या है क्षारीय रूप में रहता है। नाइट्रोजन जो है यह किस रूप में रहता है, क्षारीय रूप में रहता है। भले आरएनए में नाइट्रोजन मौजूद रहता है लेकिन यह क्षारीय रूप में पाया जाता है। तो आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारीय रूप में रहता है तो उसमें भी 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो वो 4 प्रोटीन कौन कौन है उसी को समझना है। तो देखिए इसके नाइट्रोजन बेस में जो पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है, और परंतु थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। देखिए इसमें प्रश्न यह भी बनता है कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो डीएनए में बता दिए थे कि इसमें डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन रहता है, परंतु इसमें आरएनए में जो रहता है इसमें थाइमिन नहीं रहता है। थाइमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। यानी प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है, तो वो डीएनए में नहीं, किसमें, वो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। यानी डीएनए में भी 4 प्रोटीन होता है, वो सब क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। परंतु आरएनए में सेम यह तीनों रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन इसमें थाइमिन नहीं रहता। इसमें थाइमिन के जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ये चारों आपको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखिए संश्लेषण का मतलब हुआ निर्माण, यानी हमारे बॉडी में यानी जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है यानी उसका संश्लेषण जो करता है वह कौन करता है, आरएनए के ही द्वारा किया जाता है। यानी प्रश्न इस तरह से बनता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। यदि ऑप्शन रहे डीएनए, आरएनए, तो क्या होगा, आरएनए, यानी इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है हमारे शरीर में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं यानी आरएनए का क्या प्रकार है। तो उसको अब देखिए इसमें आरएनए का प्रकार, यानी ये समझना है कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो देखिए आरएनए जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। तो इसमें 3 प्रकार क्या क्या है। फर्स्ट है mRNA, tRNA और rRNA। देखिए आरएनए का जो प्रकार है यह 3 प्रकार होता है। तो पहले समझते हैं कि mRNA क्या है। तो mRNA को मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है, मैसेंजर यानी मैसेंजर आरएनए भी कहा जाता है। यानी आप mRNA का मतलब क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए। देखिए इसका कार्य है क्या, या आवश्यक एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल, यानी उसकी पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है।
देखिए मैसेंजर आरएनए जो है इसका काम क्या है, हमारे शरीर में जो एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल बनता है तो उसकी पहचान करता है और उसको एक क्रम में सजाता है, यानी इकट्ठा करके अपने में रखने का कार्य कौन करता है, यह एमआरएनए। सेकेंड है टीआरएनए। टीआरएनए यानी इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। देखिए यह क्या करता है, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। देखिए कोशिका में जो बीच में क्या है, केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए आरएनए रहता है, इसके बगल में क्या रहता है, राइबोसोम। यानी राइबोसोम जो रहता है तो वही है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यह टीआरएनए करता है। यानी टीआरएनए या एमिनो एसिड को क्या करता है, यह केंद्रक से यानी एक राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यह हो गया टीआरएनए का कार्य। और तीसरा नंबर है आरआरएनए। देखिए आर से हो गया राइबोसोम यानी आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए। देखिए यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपको बता दिए कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा। लेकिन प्रश्न यहाँ यह बनता है कि यदि प्रश्न आए कि प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, यदि प्रश्न इसका ऑप्शन रहे डीएनए आरएनए, यदि प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है तो इसमें ऑप्शन हो गया आरएनए के द्वारा। और यदि यह प्रश्न आए कि आरएनए के किस भाग द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है तो किसके द्वारा, वह हो जाएगा आरआरएनए। यानी आरएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन आरएनए के किस भाग द्वारा, तो आरआरएनए के द्वारा। यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, यदि आरएनए डायरेक्ट कर लेता तब इसका तीनों भाग का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसमें यह आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसलिए वो अपना तीन यानी उसका तीन ग्रुप यानी बना हुआ है जिससे कि वह प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी एमआरएनए यह करता है क्या है, जो एमिनो एसिड का जरूरत होता है उसको क्या करता है, अपने में इकट्ठा करता है और उसको एमिनो एसिड को जो राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है वह कौन करता है, टीआरएनए। और जैसे ही एमिनो एसिड राइबोसोम तक पहुंचा तो वहां पर क्या रहता है, आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए। यह क्या करता है, उस एमिनो एसिड को प्रोटीन में बदल देता है। यानी प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य कौन करता है, आरआरएनए। तो यह इसके तीनों भाग का कार्य हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं। देखिए लिखा है क्या, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। देखिए बता दिए कि आरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा। तो डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब देखिए डीएनए से आरएनए तो बनता है, आरएनए से पुनः डीएनए भी बनता है। तो आरएनए से जो पुनः डीएनए बनने की क्रिया होती है उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यानी आरएनए से पुनः डीएनए बनना, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें समझना है क्या, नेक्स्ट क्या है कि आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। देखिए प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा। तो आरएनए से जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन। तो वही हम लिखे हैं क्या, आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब देखिए आगे क्या है कि डीएनए से डीएनए बना लेने की क्रिया को रेप्लिकेशन कहा जाता है। देखिए ये तो पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि डीएनए वो अपने आप अपना कॉपी कर लेता है। तो वही है क्या, डीएनए से जो पुनः डीएनए का निर्माण हो जाता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन। तो बस इस वीडियो में यही था, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए इसमें है क्या, डीएनए। देखिए डीएनए से जो पुनः डीएनए बनेगा, यानी डीएनए से जो पुनः डीएनए बनने की क्रिया होती है तो उसको क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन। यानी ऐसे लिख सकते हैं, रेप्लिकेशन। अब देखिए और डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है, तो डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, आरएनए। देखिए डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन।
और आरएनए से जो डीएनए का निर्माण होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए डीएनए से जो डीएनए बनने की क्रिया वो हो गया रेप्लिकेशन, और डीएनए से जो आरएनए बनने की क्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से पुनः डीएनए बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, और इसमें क्या बताए हैं कि आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है, किसका? प्रोटीन। तो आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। बस यही था, यानी डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और पुनः आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में यही था, आरएनए के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। यदि डीएनए के बारे में डिटेल्स नहीं समझे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।